पास्ट, पास्ट माने गुजरा हुआ ज़माना। इंडिफिनिट माने गैर मुतय्यन। टेंस माने ज़माना। कौन सा ज़माना? ये पास्ट लगा हुआ है तो समझिए पास्ट टेंस यानी गुजरा हुआ ज़माना। इंडिफिनिट माने गैर मुतय्यन। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का मतलब होगा ज़माना माजी गैर मुतय्यन। प्यारे दोस्तों, इस तरह के ज़माने के जुमलों से यह बात मालूम होती है कि काम माजी में ख़त्म हो गया था, लेकिन काम के जारी रहने या अधूरा रहने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है और इसमें काम के पूरा होने की मुद्दत भी नहीं बताई जाती है। इसके पहचानने का तरीका क्या है कि जब इसका तर्जुमा किया जाता है तो इसके तर्जुमे में था, थी, थे या सका या सकता था जैसे अल्फाज आते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तो हुई पहचान और तारीफ। अब हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये AFF शॉर्ट लिखा है हमने, इसका मतलब होगा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि मुस्बत जुमला। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं मुस्बत जुमले को। मुस्बत जुमला कहते हैं ऐसी बात जिसके ज़रिए से किसी काम का होना समझा जाए। तो प्यारे दोस्तों, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का कायदा क्या है कि हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो वाहिद के लिए हो या जमा के लिए हो, हाजिर के लिए हो या गायब के लिए हो, यानी ही, शी, इट एंड सिंगुलर, चाहे यू, वी, दे और आई एंड प्लूरल, कुछ भी हो, इसमें तफरीक नहीं है। हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। किसमें? पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। बस आप इसी चीज़ को ध्यान में रख लें कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, है ना? क्या? पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो आई हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, इट हो, चाहे दे हो, कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तर्जुमा क्या करेंगे? आई वेंट टू कानपुर, मैं कानपुर गया था, है ना? तो हमने कहा कि इसके पहचानने का तरीका क्या है? इसके पहचानने का तरीका यह है कि जब इसका तर्जुमा करेंगे अनुवाद तो उसमें था, थी, थे का तर्जुमा आएगा। प्यारे दोस्तों, ये तो बात हुई अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अब हम आपको एक दूसरी बात बताने जा रहे हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है तो दोस्तों निगेटिव, इंटरोगेटिव और प्लस इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस यही चीज़ ध्यान में रखें कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन अफर्मेटिव के अलावा चाहे वो निगेटिव हो, नेगेटिव मानी मनफी जुमला, चाहे वो इंटरोगेटिव हो यानी सवालिया जुमला, चाहे वो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो यानी सवालिया और मनफिया जुमला दोनों हो, इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहाँ पे गो लिखा है, यहाँ भी गो लिखा है और यहाँ भी गो लिखा है। सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, हर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, ये तो हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म की बात। बनाएंगे कैसे? देखिए,
पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने डिड का इस्तेमाल नहीं किया, ना नॉट का इस्तेमाल किया। अब जब हम निगेटिव बनाएंगे तो प्यारे दोस्तों हर सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का इजाफा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इजाफा कर देंगे, सेकंड नहीं फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। आई डिड नॉट गो टू कानपुर, मैं कानपुर नहीं गया था। मैं आपको यहाँ पे एक नुक्ता बता दूं, ये डिड जो है ना, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है और ये डिड सेकंड फॉर्म है। इसमें असल वर्ब जो है वो गो है और डिड नॉट क्या है, ये इजाफा किया गया है। लेकिन ये डिड भी वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म आता है डू, क्या आता है डी ओ डू, और ये है सेकंड फॉर्म, और इसका थर्ड फॉर्म आता है डन, और इसका आईएनजी फॉर्म आता है डूइंग। तो दोस्तों पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का इजाफा करके फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तर्जुमा होता है आई डिड नॉट गो टू कानपुर, मैं कानपुर नहीं गया था। बात हो गई अफर्मेटिव की और नेगेटिव की। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। बनेगा कैसे प्यारे दोस्तों, देखिए ये जो डिड है ना, डिड, इस डिड को हमने जो नेगेटिव में था उस नेगेटिव में से डिड को हमने पहले कर दिया है और सब्जेक्ट जो हमारा था हमने उसको बाद में कर दिया है ना। तो डिड को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, वर्ब को उसके बाद में। तो डिड आई गो टू कानपुर, क्या मैं कानपुर गया था, ये अब हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। क्या होगा इंट्रोगेटिव, माने सवालिया जुमला, पूछा जाने वाला जुमला। अब इंट्रोगेटिव से हमें नेगेटिव भी बनाना है, यानी क्या मैं कानपुर नहीं गया था बोलना मकसूद हो तो कैसे बनाएंगे, डिड आई के बाद, डिड आई के बाद यानी आई और गो के दरमियान में नॉट लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए डिड आई नॉट गो टू कानपुर, क्या मैं कानपुर नहीं गया था, क्या मैं कानपुर नहीं गया था। यहाँ पे एक बारीकी ये समझ लीजिए कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और अफर्मेटिव के अलावा जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हैं, इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड नॉट का इजाफा नेगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा और आई बाद, सब्जेक्ट बाद में रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इसी जुमले में जब डिड आई के बाद हम यहाँ पे जैसे यहाँ लगा है नॉट लगा देंगे यहाँ पे, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे डिड आई नॉट गो टू कानपुर, क्या मैं कानपुर नहीं गया था।